अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। इस सवाल के 5 पार्ट्स हैं जिनमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिली होंगी। वो हम जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी उसमें पुट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं, जो कि है 5 ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3x² रेडिकल y प्लस 6। तो अब जहाँ जहाँ x और y हमें मिला हुआ है वहाँ पे हम x की जगह -4 रखेंगे और y की जगह पर 9 रखेंगे। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास है 5, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो x की जगह पर हमने -4 रखा, प्लस y की जगह पर हमने 9 रखा। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय, उसके बाद है हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर हम -4 रख के उसको स्क्वायर करेंगे, और फिर है रेडिकल y, तो y की जगह पर हम 9 रखेंगे, तो ये रेडिकल 9 हो जाएगा प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें -4 प्लस 9 है, जिसका रिजल्ट आएगा 5। तो हम इसको ब्रैकेट में ही फिलहाल रखेंगे। फिर डिनोमिनेटर में हम जाएंगे, -4 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 16 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमें पता है कि 3 होता है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह पर 3 रख देंगे, प्लस 6 ये हमें मिला हुआ है। अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमें 144 मिलेगा प्लस 6। तो 25 हम न्यूमरेटर वाला सेम रखेंगे, डिवाइडेड बाय 144 प्लस 6 150 हो जाएगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 का टेबल 1 टाइम्स लगेगा 25 पे, और 150 पे 6 टाइम्स लगेगा, तो इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 1/6। बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक्सप्रेशन मिली हुई है 42ab² डिवाइडेड बाय 3a² प्लस 1, और इसमें हमें a की वैल्यू 3 मिली हुई है, b की वैल्यू 2 मिली हुई है, और c की वैल्यू 1 मिली हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जो जो वेरिएबल हमें मिला हुआ है उसकी जगह उनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमें पहले 42 मिला हुआ है, 42 रखेंगे। उसके बाद a की जगह पर 3 है, तो 3 रखा हमने। b² है, तो b की जगह पर हमने 2 रख के उसको होल स्क्वायर किया, और c³ है, तो 1 मिली हुई है वैल्यू c की, उसको क्यूब कर दिया। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है 3a²b, तो 3 लिख के उसके बाद a की जगह पर हमने उसकी वैल्यू 3 रखी और होल स्क्वायर कर दिया, और b की जगह पर उसकी वैल्यू 2 रखी प्लस 1। अब हम इनको पहले स्क्वायर और क्यूब को सिंप्लीफाई करेंगे। 42 हमने ऐसे ही रखा, 3 ऐसे ही रखा, 2 का स्क्वायर किया तो वो 4 आ गया, और 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही होगा। डिवाइडेड बाय 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आ गया इंटू 2 प्लस 1। अब न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और डिनोमिनेटर में ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 504, और 3 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 1 करके हमारे पास 55 आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमें हमारे पास फाइनल आंसर 9 होल 9/55। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें एक्सप्रेशन जो मिली हुई है वो है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस z² डिवाइडेड बाय x² y² प्लस z²। इसमें हमें x की वैल्यू 2 मिली हुई है, y की वैल्यू -4 और z की 3। तो पिछले सवालों की तरह इसमें भी हम जहाँ जहाँ x y z है हम उनमें उसकी वैल्यूज जो मिली हुई है वो पुट करेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस वाई होल क्यूब है, तो x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू -4 है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा इसको और होल क्यूब दे दिया। माइनस z की वैल्यू 3 है और z स्क्वायर है, तो इसलिए 3 को होल स्क्वायर कर देंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है पहले, तो x की वैल्यू 2 इसको होल स्क्वायर कर दिया, y की वैल्यू -4 इसको होल स्क्वायर करके लिखेंगे, प्लस z की वैल्यू है हमारे पास 3 और z स्क्वायर है तो 3 होल स्क्वायर करके लिख दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस 4 हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और होल क्यूब है -3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसमें हमने सिर्फ ये एक टर्म को सिंप्लीफाई किया है जो ब्रैकेट वाला था ऊपर न्यूमरेटर में इस स्टेप में। अब हम सबके स्क्वायर और क्यूब सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हमारे पास -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब -8 होता है, आपको पता है, क्योंकि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट ऑड नंबर होता है तो माइनस साइन हमारी माइनस की रहती है, तो ये -8 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट हमारा इवन नंबर है, तो जब भी एक्सपोनेंट इवन होगा तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगी और जब ऑड नंबर होगी एक्सपोनेंट तो वो माइनस साइन माइनस का ही रहेगा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया। तो -8 और -9 मिलके माइनस का 17 हो जाएगा और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करके उसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 73 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -17/73। उम्मीद है बच्चों ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 3x² y/z माइनस bc/x प्लस 1। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 मिली हुई है, y की -1, z की 3, b की 4 और c की 1/3 मिली हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यूज़ हम जहाँ जहाँ वेरिएबल हमें मिले हुए हैं उनकी जगह पर वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3x²y, तो 3 इसी तरीके से लिखेंगे जो मिला हुआ है। x² में x की वैल्यू 2 रख के उसको स्क्वायर करेंगे और y की जगह पर हमने -1 लिखा जो कि हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय z की वैल्यू 3 मिली हुई है, तो z की जगह पर हमने 3 लिख दिया, माइनस bc/x प्लस 1, तो b की वैल्यू 4 मिली हुई है वो रखी हमने और c की वैल्यू 1/3 मिली हुई है तो वो रखी हमने, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 है तो 2 + 1 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है तो 4 आ गया, इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3, -4 इंटू 1/3 4/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 होता है तो 3 आ गया। अब इनको न्यूमरेटर को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 12, 12 इंटू -1 माइनस का 12/3 आ गया, माइनस। अब हम इस डिवीजन वाली साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये जो 3 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया 4/3 इंटू 1/3। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 3 4 होता है, माइनस का साइन है तो ये -4 हो गया, -4/3 इंटू 1/3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, तो ये -4 - 4/9 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन है तो एलसीएम निकलेगा, 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है, ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -4 से तो माइनस का 36 हो जाएगा और ये 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा।
-36 और -4 मिलके माइनस का 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आखिरी फाइनल आंसर आएगा वो -4 होल 4/9 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हमें मिल गया। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, और इसके साथ ही हमारी फिर एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 5 में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है AB² माइनस सी डिवाइडेड बाय A+CD² इंटू C+D डिवाइडेड बाय A²B माइनस D। और वैल्यूज जो हमें मिली हुई हैं, A की 1, B की 3, C की -3 और D की 2। तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन में हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। AB², A की वैल्यू 1 है तो हमने A की जगह पर 1 लिखा। B², तो B की वैल्यू 3 मिली हुई है हमें, तो 3 होल स्क्वायर हो गया ये, माइनस, और C की वैल्यू -3 है तो इसलिए हमने ब्रैकेट में -3 रख दिया। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी माइनस साइन हो तो आप वैल्यूज ब्रैकेट में रखा करें। डिवाइडेड बाय A की वैल्यू 1 है तो 1 रखा हमने, प्लस C की वैल्यू -3 है वो रखी हमने, D², तो D की वैल्यू हमें 2 मिली हुई है तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय C+D, तो C की वैल्यू -3 है प्लस D की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय A²B, A की वैल्यू 1 तो इसको स्क्वायर कर दिया, इंटू B की वैल्यू 3 वो रखी हमने, माइनस D की वैल्यू 2 तो वो रख दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 1 के साथ ये 9 आ गया हमारे पास, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 1, ये -3 फिर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर -3 और +2 सिंप्लीफाई होके माइनस का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है बच्चों, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3 3 आ जाएगा, -2, ठीक है बच्चों। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × 9, 9 + 3 12 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 × -3 4 12 होता है तो 1 - 12 माइनस का 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 - 2 1 होता है तो -1/1 इसको हम -1 करके लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 12/-11 को तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12/11 आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 1 होल 1/11 आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पांचों पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, और पूरी एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट की है 3.1। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 3.2 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।